मित्रों, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर अभिनंदन है। मित्रों, एक रहस्यमयी शक्ति है जिससे सब जगत चलायमान है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसको कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? महाशिवरात्रि पर मनोकामना पूर्ण करने के लिए क्या करें? मित्रों, आप भी महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में ये सब जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आपको ये जानकारी देते हैं। मित्रों, महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा से पुराण में मिलती है। मित्रों, इस कथा को पूरी तरह ध्यान लगाकर पूरी सुने। मित्रों, एक शिकारी की कथा भी शिवरात्रि के त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, पर पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। वह सोचने लगा, आज तो मेरे बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा। इस बात से वह चिंतित हो गया। वह सूर्यास्त होने पर एक जलाशय के पास गया। वहाँ एक घाट के किनारे एक पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। शिकारी जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर बीतने से पहले एक हिरनी बच्चों के साथ वहां पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा तो उसे धनुष पर बाण चढ़ाए शिकारी को देखा। हिरनी कांपते हुए स्वर में शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। शिकारी कहने लगा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंप कर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर ले। शिकारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हिरनी ने कहा, जिस तरह सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धाराएं गिरा करती हैं, वैसे ही मैं भी सत्य बोल रही हूँ। शिकारी क्रूर होने के बावजूद उस पर दया आ गई और हिरनी को जल्दी वापस आने के लिए कहकर हिरनी को जाने दिया। इस तरह उसके दूसरे प्रहर की पूजा पूरी हुई। तीसरे प्रहर की पूजा के वक्त उसे हिरन दिखा। शिकारी ने हिरन पर बाण चलाने लगा। तभी हिरन बोला, ये तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने परिवार के भोजन के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो, ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंप कर यहाँ लौट आऊँगा। शिकारी ने उसे भी शीघ्र लौट आना कहकर उसे भी जाने दिया। रात्रि की अंतिम प्रहर शुरू होते ही शिकारी ने देखा कि हिरन हिरनी अपने बच्चों सहित एक साथ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा। पहले की ही तरह उसकी चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वह सोचने लगा, ओह, ये जानवर धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। उसने अपना बाण रोक लिया। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरन परिवार को वचन से मुक्त कर दिया। शिकारी का ऐसा करने पर भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम दिया, जो रामायण में राम
के मित्र हुए। मित्रों, ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा जो शिकारी ने अनजाने में भगवान शिव की पूजा की। मित्रों, अब आपको बताने जा रहे हैं महाशिवरात्रि पर कुछ छोटे छोटे उपाय जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मित्रों, हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। सनातन धर्म में देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए महाशिवरात्रि को सर्वोत्तम माना गया है। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, जिससे कष्टों का निवारण होता है, जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों, शास्त्रों में अन्न दान को महादान माना गया है। इस दिन गरीबों को भोजन कराएं, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। मित्रों, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप महाशिवरात्रि पर किसी भी समय किया जाता है। इससे धार्मिक लाभ के अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र स्वास्थ्य लाभ भी देता है। इसके उच्चारण से समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। मित्रों, तो आपने जाना भगवान शिव से जुड़ी कथा और कुछ विशेष उपाय के बारे में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।